बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी उनका जलवा सिर चढ़कर बोलता है। पश्चिम बंगाल में वो जब जब आए हैं, उनका स्वागत किसी नायक की तरह हुआ है। इसी के साथ पूछा जाने लगा है एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पश्चिम बंगाल में इस बार ममता दीदी का जादू चलेगा या फिर योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट सब कुछ बदल देगा। जानकारों को लग रहा है कि इस बार मुकाबला है दीदी के करिश्मे और बुलडोजर बाबा के जलवे के बीच। टीएमसी के पास भी उत्साह बढ़े होने की वजह है। चुनाव पूर्व जो ओपिनियन पोल्स और सर्वे सामने आ रहे हैं वो दीदी के जादू की कहानी बयां करते हैं। ज्यादातर सर्वे इस बार भी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की बढ़त दिखा रहे हैं। इन आंकड़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ममता बनर्जी का करिश्मा। 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी 174 से 184 सीटें तक जीत सकती है, जो बहुमत के आंकड़े यानी 148 सीटों से कहीं ज्यादा है। अब सवाल यह है कि क्या सर्वे के अनुमान सच साबित होंगे? जानकार यहां योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट की याद दिला रहे हैं। याद कीजिए 2021 का चुनाव, जब बीजेपी 3 सीटों से उछलकर सीधे 77 सीटों तक पहुंच गई थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण इलाकों में करीब 30 रैलियां की थी और उनका स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा रहा था। और हालिया बिहार चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, जहां उनका स्ट्राइक रेट 87% रहा। यही वजह है कि जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मंच पर योगी जी को दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो सिर्फ एक राजनीतिक शिष्टाचार नहीं होता, बल्कि उस प्रभाव की स्वीकारोक्ति होती है जिसे ब्रांड योगी कहा जाता है।